फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। शाबाश। वायर लिख देते हैं या कंडक्टर लिख देते हैं, दोनों को बना लेते हैं। तो बोर्ड के प्लेन में ही बनाना चाहें तो बोर्ड के प्लेन में भी बन जाते हैं। और ये मानते हैं कि भाई इनकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट है ना, क्योंकि इन पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला करते हैं अपन लोग, वो किसका निकालेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वाला ही लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे। एक एक हमने ये मान लिया करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक हमने दूसरा कहीं यहाँ मान लिया ऐसे। ऐसे मान लिया, ये मान लेते हैं। एक ये मान लिया हमने, ठीक है, ये आ गए देखो। तो इसमें कोई करंट पास करवा लेते हैं, अभी तो सेम डायरेक्शन में ही रख लेते हैं करंट, बाद में पता लगा लेंगे कि ये I1 और ये I2 कर लेते हैं, इसमें I2 कर लेते हैं और ऊपर की तरफ ही कर लेते हैं ऐसे। तो ये प्लेन कैसा है, इसका बोर्ड का प्लेन है। दोनों करंट का प्लेन कैसा है, बोर्ड का प्लेन है, ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लें, उसको R मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाय वन वायर इफेक्ट द अदर वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाय वन करंट, मैग्नेटिक फील्ड developed by one wire exert the force on another current carrying wire and vice versa। इसका मतलब वो भी ऐसा ही करेगी, जैसा ये करेगी वो भी वैसा ही करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 ऑन I2, ये कर लेते हैं। I1 का फील्ड जो है I2 पे कितना गिरेगा ये पता कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है I1 के फील्ड का, देखा तो R हो जाएगा, तो ये तो फॉर्मूला सीधा हो जाएगा। इसको कर लेते हैं B1 म्यू नॉट I1 बाई 2πr1, ठीक। अभी अगर मैं देखूं कि ये जो करंट है ऐसे, यहाँ जरा टीशा ध्यान देना बेटा, यूँ है करंट, तो यूँ घूम के आती है तो ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो यानी ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये B1 जो आता है बेटा यहाँ पे, वो कहाँ आता है, बाहर की तरफ आता है, क्लियर। तो फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन ये B1 हो गया, तो फोर्स ऑन I2 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो फोर्स ऑन अ स्मॉल लेंथ dl of I2 due to this field। तो यहाँ इसकी कोई छोटी सी लेंथ बना दी जाए, ये देखो ये छोटी सी लेंथ बना दी, ये dl बना दिया मैंने इसका ऐसे। तो क्या फोर्स बनेगा, F। किसने लगाया, 1 ने लगाया 2 पे, 1 ने किस पे लगाया, 2 पे, ठीक है। तो नाम अपने तरीके से दे सकते हैं 1 2 या 2 1। तो 1 ने लगाया 2 पे तो ऐसे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। दूसरे वाले को 2 1 लिख देंगे। तो ये फोर्स कितना हो गया,
आई एल बी के अकॉर्डिंग, आई इसमें कितनी आई है, आई टू, इसका लेंथ डी एल लिया और बी वन लिया। तो ठीक है, हो गया। अब इसकी डायरेक्शन वगैरह भी देख लेंगे फिर, साइन थीटा कितना लगेगा इसमें, कितना नहीं लगेगा। तो आई टू डी एल कितना बी वन रहा, म्यू नॉट आई वन 2 पाई आर वन। अब ये डायरेक्शन की बात आती है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो फील्ड है बाहर निकल के आया, तो अब ये रूल लगा लेते हैं। देखो करके हमने जो है वो काम कर दिया, जो ये आ गया। ठीक, अब इसे रिपेल करवा दो। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड वाला फंडा जो है ना, ये इसीलिए गड़बड़ करता है। ये आया देखो, ठीक। तो सेम डायरेक्शन में करंट क्या करती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं, और ये 2 1 ये आ गया ऐसा। हाँ, तो ये कहानी यहाँ पे लगी, तो ये चीज़ आ गई। तो इससे क्या होगा कि ये जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट लगी तो क्या करेगी, रिपेल करेगी। देखो ये इसको रिपेल करेगा मैग्नेटिक फोर्स से। दोनों में मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अपोजिट चार्ज है। तो क्या होता है, जब ये चलती है आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाई स्पीड इस तरफ चलते हैं, लाइट की स्पीड, लाइट कह देते हैं इसको, ठीक। तो इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इससे एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स होती है वो बैलेंस हो जाती है, फिल्टर हो जाता है। ये कैसे फिल्टर हो जाता है, ये देखो एक चीज़ लिखी थी तुमने, E इक्वल टू वी बी होता है फिल्टर, लिखा था लॉरेंस फॉर्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फील्ड को E लिख दूँ, लाइट की स्पीड को B लिख दूँ, तो देखो ये बैलेंस कर जाएगा फोर्स। कर जाएगा नहीं, क्यों कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे अपना चल रही है गाड़ी, यात्रा है जीवन में। कुछ भी लिख दो, कोई नहीं, दाएं बाएं ये दोनों तार एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाँ नहीं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींच। हाँ नहीं, अपोजिट नीचे वालों का लगता है, जब करंट उल्टी होती है तब लगता है। वो हम भी वही गड़बड़ी कर रहे थे, अभी यूँ लगा रहे थे घुमा घुमा के।